हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरोही एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर हमें विजन ट्रांसफॉर्मर मॉडल को ट्रेन करना है अपने कस्टम डेटा सेट पे एंड अगर वो सारा प्रोसेस हम गूगल कोलैब नोटबुक पे करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा। तो हम देखेंगे कि हम गूगल कोलैब नोटबुक पे विजन ट्रांसफॉर्मर मॉडल को कैसे ट्रेन करेंगे और कैसे टेस्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। अभी भी अगर आपको गूगल कोलैब नोटबुक यूज़ करनी है तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है, कोई भी जो आपका जीमेल अकाउंट है आप उसको लॉग इन करोगे। उसके बाद आप अपने ड्राइव पे जाओगे, माई ड्राइव। अब आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है जिसको मैंने नाम दिया है AI_डेमोज। तो आप भी यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लो। आप चाहो तो सेम ही फोल्डर क्रिएट कर लो, उसमें क्या होगा ना, आपके पाथ में भी कोई मिस्टेक्स नहीं होंगी। इसको ओपन करके आप देखो, यहाँ पे आपको डिफरेंट फाइल्स एंड फोल्डर्स दिखेंगे। ये है मेरा कस्टम डेटा सेट। कस्टम डेटा सेट फोल्डर को ओपन करेंगे तो हमारे पास ट्रेन फोल्डर है एंड टेस्ट फोल्डर है। ट्रेन फोल्डर को ओपन करोगे तो ये दो सेपरेट फोल्डर हैं एंड इन फोल्डर्स का जो नाम है ना, जैसे डैंडीलायन एंड डेजी, ये क्या है, हमारा क्लास नेम। सी, विजन ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इमेज क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। एंड इमेज क्लासिफिकेशन क्या होता है कि हम अपने मॉडल को कोई इमेज दें और उस इंटायर इमेज को हमारा मॉडल एक लेबल प्रोवाइड कर देगा कि ये इमेज किस चीज़ की है। ठीक है, तो अगर आपको विजन ट्रांसफॉर्मर मॉडल को कस्टम डेटा सेट पे ट्रेन करना है तो आपको अपना कस्टम डेटा सेट पहले इस फॉर्मेट में रखना होगा। क्या करेंगे आप, एक कस्टम डेटा सेट नाम का फोल्डर बना लेना, उसके अंदर दो फोल्डर्स क्रिएट करो, ट्रेन एंड टेस्ट का। ट्रेन फोल्डर के अंदर आपको उतने फोल्डर्स क्रिएट करने हैं जितनी नंबर ऑफ डिफरेंट क्लासेस के ऊपर आप काम कर रहे हो। तो यहाँ पे जो आज का ट्यूटोरियल है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम अपना विजन ट्रांसफॉर्मर मॉडल ट्रेन करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वो जो विजन ट्रांसफॉर्मर मॉडल होगा वो क्लासिफाई कर पाए। जब भी हम उसको कोई फ्लावर की इमेज दें तो वो क्लासिफाई कर सके कि वो इमेज डेजी फ्लावर की है या डैंडीलायन फ्लावर की है। तो डेजी फोल्डर के अंदर हमने जो इमेजेस रखी है ना, वो सारी इमेजेस हैं डेजीज की। यहाँ पे अगर आप कोई इमेज ओपन करके देखोगे तो आप देख सकते हो वो उस फ्लावर की इमेज है। यहाँ देखो, ये सारी इमेजेस हैं डेजीज की। ओके, इसी तरह से अगर आप डैंडीलायन फोल्डर को क्लिक करोगे, यहाँ पे जो इमेजेस आपको दिखेंगी वो सारी इमेजेस होंगी डैंडीलायन फ्लावर्स की। ठीक है, तो इस तरह से आपको दोनों फोल्डर्स में उन क्लासेस का डेटा रख देना है, इमेजेस रख देनी है। सेम अगर आप टेस्ट फोल्डर पे जाओ, वहाँ पर भी आपने सेम वही दो क्लास के नेम्स के फोल्डर बनाने हैं जो ट्रेन में थे, और डेजी के अंदर डेजी के इमेजेस रख दो एंड डैंडीलायन में डैंडीलायन के इमेजेस रख दो। ये तो हो गया हमारा कस्टम डेटा सेट। इसी तरह से आपका कोई भी जो डेटा सेट है उसको आप ऐसे प्रिपेयर कर लोगे। अब हमारे पास हमारा डेटा सेट रेडी है। इस डेटा सेट के ऊपर हमने मॉडल को ट्रेन करना है। ये engine.py या helperfunctions.py, ये मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगी जब हम इनका यूज़ करेंगे कि ये फाइल्स का क्या काम है। ओके, अभी हम सीधा क्या करेंगे, हम अपनी गूगल कोलैब नोटबुक ओपन करेंगे। ये ट्रेन टेस्ट विथ, ये वाली जो नोटबुक है ये मेरी गूगल कोलैब नोटबुक है, ये मैंने यहाँ पर ओपन करी हुई है। ठीक है, सबसे पहला टास्क आप करोगे, एडिट पे जाओ, नोटबुक सेटिंग्स पे जाओ और यहाँ पर आप ना ये GPU सेलेक्ट करोगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये CPU सेलेक्टेड होता है, तो अगर आप ये चेंजेस नहीं करोगे तो आपकी गूगल कोलैब नोटबुक जो है वो GPU यूज़ नहीं करेगी, CPU पे काम करेगी। तो आपको यहाँ से ये सेलेक्ट करना है एंड देन सेव। ठीक है, अब नेक्स्ट टास्क क्या है, सबसे पहले हम सारे वर्जन्स चेक करते हैं। आज के ट्यूटोरियल के लिए जो मॉड्यूल्स हमें चाहिए वो सब देखते हैं, कैसे इंस्टॉल करने हैं, उनके वर्जन्स क्या हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हम देखते हैं कि पाइथन का क्या वर्जन है। तो पाइथन वर्जन इज़ 3.10.12। इसके बाद हम जो इस ट्यूटोरियल को विजन ट्रांसफॉर्मर को रन करने के लिए ना हम जो फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं वो पाइटॉर्च कर रहे हैं, तो हम टॉर्च का वर्जन चेक करते हैं। तो गाइज, आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, गूगल कोलैब में वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है। तो आप देख सकते हो हमारा पाइटॉर्च वर्जन है 2.5.1 एंड इट इज़ कंपाइल्ड विद CUDA 12.1। इसका क्या मतलब है, जब कंपाइल्ड विद CUDA लिखा आता है ना, इसका मतलब है कि हमारी जो नोटबुक है वो GPU यूज़ करेगी। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ये लिख दिया
cd कंटेंट ड्राइव टू माई ड्राइव। मैंने क्या बेसिकली किया, मैंने यहाँ तक का पाथ है ना, जो माई ड्राइव तक का पाथ है, वो ऐसा कर दिया कि अब हम इस फोल्डर में काम करेंगे, माई ड्राइव फोल्डर में काम करेंगे। अब हम सारे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर लेते हैं। आप देखो मैटप्लॉटलिब, टॉर्च विजन एंड ये सारे मॉड्यूल्स मैंने इंपोर्ट कर लिए, बिकॉज ये सारे मॉड्यूल्स अभी हमें चाहिए होंगे थोड़ी देर में, जब हम मॉडल को ट्रेन करेंगे और उसके आउटपुट चेक करेंगे तो तब ये हमें मॉड्यूल्स चाहिए होंगे। अब हम यहाँ पे डिवाइस कूडा, इफ़ कूडा इज़ अवेलेबल अदरवाइज CPU। तो यहाँ पर हमने ना, ये डिवाइस का क्या मतलब है कि हम बोल रहे हैं कि अगर तो GPU अवेलेबल होगा तो GPU पे काम हो, अदरवाइज CPU पे काम हो। तो इसको आप रन कर दीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हमें पाथ प्रोवाइड करना है कि हमारा ट्रेनिंग डेटा सेट कहाँ पड़ा है और टेस्ट डेटा सेट कहाँ पड़ा है। तो आप ये देखिए, ट्रेनिंग डायरेक्टरी, AI डेमोस, कस्टम डेटा सेट एंड ट्रेन। हमने क्या किया, माई ड्राइव के अंदर हम काम कर रहे हैं ना, तो माई ड्राइव के अंदर हमारा क्या फोल्डर है, देखो माई ड्राइव के अंदर हमारा AI डेमोस फोल्डर है, उसके अंदर कस्टम डेटा सेट फोल्डर है, उसके अंदर ट्रेन फोल्डर है, यहाँ पर हमारा ट्रेनिंग डेटा है। तो मैंने ये वाला पाथ यहाँ प्रोवाइड किया है। तो गाइज ये आपको ध्यान रखना है, जैसे आपके डेटा सेट का पाथ होगा ना, आपको वही एग्जैक्ट पाथ देना है। तो मेरे केस में माई ड्राइव के अंदर AI डेमो फोल्डर है, उसमें कस्टम डेटा सेट फोल्डर है, उसमें ट्रेन है, यहाँ पे मेरा ट्रेनिंग डेटा पड़ा है एंड मेरा टेस्ट डेटा पड़ा है यहाँ पर। ओके, एंटर कर दीजिए। अब हम क्रिएट करेंगे डेटा लोडर्स, ट्रेनिंग डेटा लोडर एंड टेस्ट डेटा लोडर। पायटॉर्च में हम क्या करते हैं ना, डेटा लोडर्स बनाते हैं। डेटा लोडर का काम क्या होता है, डेटा को लोड करना, मॉडल को जिस फॉर्मेट में डेटा चाहिए ट्रेनिंग के लिए उस फॉर्मेट में ये रेडी कर देगा। तो ये देखिए, इसका पूरा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ स्टेप बाय स्टेप हमने क्या किया है। पहले तो ये हमने इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स जो इसके लिए चाहिए थे वो इम्पोर्ट कर लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो हमने एक फंक्शन बनाया क्रिएट डेटा लोडर्स करके, ठीक है। इस फंक्शन में हम ट्रेनिंग डेटा यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं एंड टेस्ट डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर हम क्लास नेम्स के अंदर ट्रेन डेटा डॉट क्लासेस, इसका क्या मतलब है, जितने हमारे पास डिफरेंट फोल्डर्स हैं ना, यहाँ पे मैं खोल लेती हूँ। ये देखो हम कहाँ हैं, ड्राइव में, माई ड्राइव में AI डेमोज है हमारा फोल्डर, कस्टम डेटा सेट, ट्रेन। अब ट्रेन के अंदर कितने फोल्डर्स हैं, 2 है ना, डेजी एंड डेंडेलाइन। इस वाली लाइन से क्या होगा, जो भी यहाँ पे नेम्स है ना क्लासेस के, आपको वो मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम ट्रेन डेटा लोडर प्रिपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे टेस्ट डेटा लोडर प्रिपेयर कर रहे हैं। ट्रेन डेटा लोडर का काम होगा ट्रेनिंग डेटा को लेना। वो कहाँ से लेगा ट्रेनिंग डेटा, ट्रेनिंग डायरेक्टरी से लेगा, ठीक है। एंड टेस्ट लोडर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। टेस्ट डेटा वो ले लेगा यहाँ से, ठीक है। इस तरह से ये फंक्शन हमने क्रिएट किया। ये फंक्शन का सिर्फ क्या काम है, ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्ट डेटा को लोड करना, ठीक है। अब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। अभी तो ये फंक्शन हमने बनाया है कि हमें इस तरह से ट्रेनिंग डेटा लोड करना है और इस तरह से टेस्ट डेटा लोड करना है। अभी हमने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया। अब हम उसके उस स्टेप पे आते हैं। पहले हम एंटर करते हैं। अब आप इस सेल में देखो, एक तो मैंने क्या लिख दिया, इमेज साइज 224। सो गाइज, जो विजन ट्रांसफॉर्मर का जो इनिशियल पेपर था, ओरिजिनल पेपर था, उसमें जो इमेज साइज यूज़ हो रखा है ना, वो 224x224 हो रखा है। तो आज के इस टास्क के लिए जो मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रही हूँ, इसमें मैं वही सारी वैल्यूज़ यूज़ कर रही हूँ जो ओरिजिनल पेपर में यूज़ हो रखी हैं, ठीक है। तो इमेज साइज ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर ना मैंने एक एडिशनल स्टेप किया है, देख रहे हो आप, मैनुअल ट्रांसफॉर्म। इसमें मैं बेसिकली क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ मेरे डेटा सेट में जितनी भी इमेजेस है ना, वो इस साइज में रीसाइज हो जाएं, ठीक है। क्योंकि क्या है ना कि जो हमारा डेटा है यहाँ पे ट्रेन में एंड टेस्ट फोल्डर में, उनका साइज 224x224 नहीं है, बट हम चाहते हैं कि हम सारी वही वैल्यूज़ यूज़ करें जो ओरिजिनल पेपर में हो रखी हैं। तो उस चीज़ के लिए ना मैंने ये एक स्टेप परफॉर्म किया है। इसमें मैं क्या कर रही हूँ, जितनी भी हमारी इमेजेस होंगी ना, उनको मैं 224x224 साइज में कन्वर्ट कर रही हूँ, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में अब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ट्रेन एंड टेस्ट लोडर फंक्शन को। ये देखिए यहाँ पे बैच साइज 32। गाइज
ये बैच साइज़ ना आप चेंज कर सकते हो। सपोज़ आप काम कर रहे हो और आउट ऑफ मेमोरी इशू आ रहा है या कुछ ऐसा इशू आ रहा है, तो आप इस साइज़ को रिड्यूस कर सकते हो। आप यहाँ पे देखो, ट्रेन डेटा लोडर, टेस्ट डेटा लोडर एंड क्लास नेम्स। यहाँ पे आप देख रहे हो मैं कौन से फंक्शन को कॉल कर रही हूँ, क्रिएट डेटा लोडर। रिमेंबर हमने ऊपर फंक्शन बनाया है क्रिएट डेटा लोडर, ये वाला जो रिस्पॉन्सिबल है ट्रेनिंग डेटा सेट एंड टेस्ट डेटा सेट को लोड करने के लिए। इस फंक्शन को मैं एग्जीक्यूट करूंगी तो ट्रेन डेटा लोडर के अंदर पूरा ट्रेनिंग वाला डेटा चला जाएगा, टेस्ट लोडर डेटा लोडर के अंदर सारा टेस्ट डेटा चला जाएगा, क्लास नेम्स में हमें फोल्डर्स के नाम पता चल जाएंगे जो कि है डेजी एंड डैंडेलियन। अब नेक्स्ट लाइन में देखो मैं इनको ना प्रिंट करा रही हूँ। यहाँ पे प्रिंट कराएंगे तो देखो क्या आउटपुट मिलती है। ये तो मिल गया, ये डेटा लोडर हो गया ट्रेनिंग का, ये डेटा लोडर हो गया टेस्ट डेटा सेट का, और ये देख रहे हो ये क्लास नेम्स जो हैं हमें वो फोल्डर्स के नाम प्रोवाइड कर रहे हैं जो हमारे यहाँ पर हैं। ठीक है, तो फोल्डर का जो नाम होगा वो आपका क्लास लेबल होगा एंड फोल्डर के अंदर जो इमेजेस होंगी वो सारी इमेजेस का जो लेबल होगा, क्लास लेबल होगा, वो ये होंगे। ठीक है, तो अब हमने ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्ट डेटा है हमारे पास। अब हमको मॉडल ट्रेन करना है। बिफोर मूविंग टू द मॉडल ट्रेनिंग पार्ट हम ये देख लेते हैं एक बार कि जो हमने फंक्शन लिखा है वो करेक्ट है कि नहीं, डेटा लोड हो रहा है कि करेक्टली कि नहीं हो रहा, क्योंकि हर इमेज के साथ एक लेबल होगा। अब अगर डेजी की इमेज है तो इमेज के साथ उसका लेबल होना चाहिए डेजी, अगर डैंडेलियन की इमेज है तो इमेज के साथ उसका लेबल होना चाहिए डैंडेलियन। तो अब हम ना, ये मैंने छोटी सी स्क्रिप्ट लिखी है, इसके थ्रू हम ये चेक कर रहे हैं कि जो हमने ऊपर फंक्शन बनाया है डेटा लोडर वाला वो सही से डेटा को लोड कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो देखिए आप, इमेज बैच, लेबल बैच, ये जो नेक्स्ट एंड इटरेशन वाला होता है ना ट्रेन लोडर के थ्रू, मैं क्या कर रही हूँ, इमेज बैच एंड लेबल बैच में डेटा मिल रहा है। इमेज बैच में इमेजेस आ जाएंगी, लेबल बैच में लेबल आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन में मैं क्या कर रही हूँ ना, ये जो बैच ऑफ इमेजेस एंड बैच ऑफ लेबल्स थे, इनमें से जो इमेज 0th इंडेक्स पे पड़ी है एंड जो लेबल इस पे पड़ा है मैं उसको प्रिंट करा रही हूँ। ठीक है, लेट्स सी। अब देखिए, इमेज एंड उसका कॉरेस्पॉन्डिंग लेबल। तो इस तरह का जो डेटा है ना हम मॉडल को प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, इमेज एंड उसका लेबल, ये दोनों चीज़ें, हर इमेज के लिए ऐसे ही एक लेबल होगा और वो वाला डेटा जो होगा मॉडल के पास जाएगा ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, तो हमारा जो कोड है वो करेक्ट है, ये डेटा प्रॉपरली लोड कर रहा है। अब हम इसको यूज़ करके मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं। अब मॉडल को ट्रेन करने के लिए ना सबसे पहले आप देख रहे हो मैंने क्या किया, ये मैं कुछ ना मॉड्यूल्स इंपोर्ट कर रही हूँ। अब देख रहे हो AI डेमो में विट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म अंडरस्कोर मॉड्यूल, ये एक फाइल है, ये मैंने खुद से कोड बनाया है। इस कोड में क्या पड़ा है, विजन ट्रांसफॉर्मर का सारा कोड ना मैंने यहाँ इस वाली फाइल में रखा हुआ है ताकि हमारा कोड क्लीन लगे। ठीक है, और जो भी पैच एम्बेडिंग होती है या मल्टी हेड अटेंशन का काम है या ट्रांसफॉर्मर इनकोडर ब्लॉक कैसे काम करता है या विजन, पूरा जो विजन ट्रांसफॉर्मर मॉडल होगा उसका जो आर्किटेक्चर, विजन ट्रांसफॉर्मर का आर्किटेक्चर होगा, वो सब देखो मैंने कहाँ रखा हुआ है, इसी में रखा हुआ है, विट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्मर अंडरस्कोर मॉड्यूल। आप देख रहे हो ना हर लाइन में मैं यही इंपोर्ट कर रही हूँ, 1 by 1 मैं सारी क्लासेस को इंपोर्ट कर रही हूँ। पहले मैं विट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्मर अंडरस्कोर मॉड्यूल से पैच एम्बेडिंग क्लास को इंपोर्ट कर रही हूँ, फिर मैं उसी फाइल से ये वाली क्लास इंपोर्ट कर रही हूँ, दोबारा मैं उसी फाइल से ये वाली क्लास इंपोर्ट कर रही हूँ। तो लेट्स सी, हम ये वाली फाइल देख लेते हैं कैसी है। तो हम AI डेमोज में आ गए, AI डेमो फोल्डर खोलो और ये देखो विट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्मर अंडरस्कोर मॉड्यूल। लेट्स ओपन दिस फाइल। ये फाइल यहाँ ओपन हो रही है, हम इसको यहाँ से अंडरस्टैंड करते हैं। ये देखो विट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्मर अंडरस्कोर मॉड्यूल, इसमें आप देख रहे हो पहले ये मैंने एक क्लास बनाई, इस क्लास को नाम दे दिया मैंने पैच एम्बेडिंग। तो गाइज आपको, अगर आपने विजन ट्रांसफॉर्मर को डिटेल में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि पहले हम इनपुट इमेज को पैचेस में डिवाइड करते हैं, फिर उन सारे पैचेस को हम 1D वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, फिर उन 1D वेक्टर्स के साथ हम पोजिशनल एम्बेडिंग ऐड करते हैं। तो वो जो सारा कोड है ना मैंने पैच एम्बेडिंग क्लास में लिखा हुआ है, यहाँ पर वो सारा कोड लिखा हुआ है। तो अभी हम ये वाला कोड ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे हैं, ये सारा एक्सप्लेनेशन मैंने अपनी एक वीडियो में दिया हुआ है जो विजन ट्रांसफॉर्मर के ऊपर है मेरी वीडियो, राइट।
तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना अंडरस्टैंड करो कि ये जो पैच एम्बेडिंग क्लास है ये सारा वो काम कर रही है इमेज को पैचेस में डिवाइड करना और 1D वेक्टर्स में कन्वर्ट करना। उसके बाद देखो नेक्स्ट देखो मल्टी हेड अटेंशन ब्लॉक, उसका जो सारा काम है वो इस क्लास में है, ठीक है। उसके बाद ये MLP ब्लॉक है। फिर उसके बाद आप देखो ट्रांसफॉर्मर का जो एनकोडर ब्लॉक होता है उसका काम ये लिखा हुआ है सारा। उसके बाद पूरा जो विजन ट्रांसफॉर्मर मॉडल है हमने यहाँ पे उसका लेयर आर्किटेक्चर डिफाइन करके उस मॉडल को क्रिएट किया हुआ है। ये हमारा विजन ट्रांसफॉर्मर मॉडल है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको इसके बारे में कुछ भी अंडरस्टैंड करना होगा तो आप इस फाइल के कोड को अंडरस्टैंड करोगे तो आपको ये सारी क्लासेस समझ आ जाएंगी, ठीक है। हमने वो सारी क्लासेस को इम्पोर्ट कर लिया। अब ये सारी क्लासेस को इंपोर्ट क्यों किया? क्योंकि हम विजन ट्रांसफॉर्मर मॉडल को कस्टम डेटा सेट के ऊपर टेस्ट करना चाहते हैं, तो ये सारी क्लासेस हमें चाहिए होंगी, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, आप देखो यहाँ पे ये देख रहे हो मैंने इस फाइल के अंदर एक विट क्लास है, मैं उस क्लास को कॉल कर रही हूँ और नंबर ऑफ क्लासेस में क्या प्रोवाइड कर रही हूँ, लेंथ ऑफ क्लास नेम्स। हमारे कितनी क्लासेस हैं, क्लास नेम्स यहाँ पे क्या आया था आपको याद होगा, यहाँ पे हमने क्लास नेम्स वेरिएबल था, क्लास नेम वेरिएबल में ये दो चीज़ें थी और इनकी अगर लेंथ चेक करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी 2। तो वो वाला काम हम यहाँ पे कर रहे हैं विट में, यहाँ पे हम नंबर ऑफ क्लासेस में 2 प्रोवाइड कर रहे हैं हमारी कस्टम क्लासेस के अकॉर्डिंगली। उसके बाद हम ऑप्टिमाइजर कॉल कर रहे हैं। तो गाइस हम मॉडल कैसे ट्रेन करते हैं, कभी भी कोई मॉडल ट्रेन होता है तो क्या होता है, एक फॉरवर्ड पास होता है, एक बैकवर्ड पास होता है। फॉरवर्ड पास में क्या होता है, हम मॉडल को ट्रेनिंग डेटा प्रोवाइड करते हैं, मॉडल उस पर ट्रेन होता है, एक्यूरेसी एंड लॉस को कैलकुलेट करता है। तो जब लॉस वैल्यू उसको मिल जाती है तो वो लॉस को कम करने की कोशिश करता है, बिकॉज आपका मॉडल कब अच्छा होगा, अगर आपके मॉडल की एक्यूरेसी ज़्यादा होगी और लॉस कम होगा, दैट मीन्स योर मॉडल इज गुड। सो जब हमने फॉरवर्ड पास में मॉडल को ट्रेनिंग डेटा दे दिया और उसको ट्रेन कर रहे हैं, फिर उसके बाद वो लॉस वैल्यू देखेगा कि लॉस वैल्यू क्या है। उसके बाद बैकवर्ड पास में ऑप्टिमाइजर क्या करता है, वेट्स को अपडेट करवाता है, ठीक है। तो ये वो वाला काम हम कर रहे हैं, ऑप्टिमाइजर यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे लर्निंग रेट, बेटाज एंड वेट डिके, ये सारी वैल्यूज पेपर के अकॉर्डिंगली ली हुई हैं, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्टिमाइजर आ गया और कौन सा ऑप्टिमाइजर यूज कर रहे हैं हम, एडम ऑप्टिमाइजर। उसके बाद ये है लॉस फंक्शन। अब लॉस फंक्शन जो है, लॉस फंक्शन को लॉस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, क्रॉस एंट्रोपी लॉस। क्यों क्रॉस एंट्रोपी लॉस यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन मीन्स हमारे पास 2 क्लासेस है ना, कल को आपके कस्टम डेटा सेट की, सपोज मैं जो एग्जांपल आपको शो कर रही हूँ उसमें 2 क्लासेस हैं, बट कल को आप अपने कस्टम डेटा सेट पे काम करते हो उसमें 5 डिफरेंट क्लासेस हैं या 7 डिफरेंट क्लासेस हैं, तो आपको क्रॉस एंट्रोपी लॉस फंक्शन यूज करना होगा मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन का लॉस कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद आप देखो अब हमें मॉडल को ट्रेन करना है, क्योंकि हमने बता दिया लॉस ऐसे कैलकुलेट हो, मॉडल के जो वेट्स होंगे वो इसके थ्रू अपडेट हो, ठीक है। हमने सारा कुछ प्रोवाइड कर दिया, अब क्या बचा, उसको ट्रेन करना। ट्रेन करने के लिए ना मैंने एक और फाइल बनाई है, engine.py फाइल। आप देखोगे ना यहाँ पे, ये देखो AI डेमोस के अंदर यहाँ पे देखो engine.py फाइल। इस फाइल में सिर्फ मैंने वो स्क्रिप्ट रखी है जिसके थ्रू आप मॉडल को ट्रेन करोगे और टेस्ट करोगे, ठीक है। तो कल को अगर आपको कोई ट्रेनिंग या टेस्ट के कोड में चेंजेस करने हैं तो आप बाकी पूरे कोड को नहीं छेड़ोगे, आप सिर्फ engine.py फाइल को ओपन करोगे और वहाँ पे चेंजेस करोगे। तो अब देखो यहाँ पे ट्रेन स्टेप फंक्शन है। ट्रेन स्टेप फंक्शन में हमने वो सारी डिटेल्स लिखी हैं जो हमें ट्रेनिंग के टाइम पे करना है काम, ठीक है। देखो मॉडल को ट्रेन करेंगे, उसके बाद उसका लॉस एंड एक्यूरेसी हमने स्टोर करनी है। अभी ये वैल्यूज 0 हैं, इपोक वाइज इपोक जब मॉडल ट्रेन होगा ये वैल्यूज इपोक वाइज इपोक स्टोर होती रहेंगी। तो अब हम डेटा लोडर की हेल्प से डेटा को लोड करेंगे। हमने एक वेरिएबल लिया x और एक वेरिएबल लिया y। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, x क्या होता है इनपुट डेटा, y आउटपुट, ठीक है। तो जो x क्या है हमारी इमेजेस हैं, y क्या है हमारे क्लास लेबल्स, जो उस इमेज के साथ एसोसिएटेड लेबल होगा वो y होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो y प्रिडिक्ट मॉडल को हम जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं x, मॉडल को हम इमेजेस प्रोवाइड करेंगे
एंड मॉडल उसके लिए एक लेबल प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आउटपुट में वो एक, हम यही तो सिखा रहे हैं ना अपने मॉडल को। हम क्या सिखा रहे हैं मॉडल को? हम चाहते हैं कि हम विजन ट्रांसफॉर्मर मॉडल को कोई इमेज दें और हमारा मॉडल उसके लिए एक लेबल प्रोवाइड कर दे कि वो इमेज डैंडीलाइन की है कि डेजी की। यही टास्क हम करना चाहते हैं। तो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। मॉडल को इमेज प्रोवाइड करी एंड मॉडल उसको उसके लिए लेबल देगा। ठीक है, अब जब मॉडल ने लेबल दे दिया, फिर हमें चेक भी तो करना है ना कि मॉडल सही लर्न कर रहा है कि नहीं। उसने जो लेबल प्रोवाइड करा है, प्रिडिक्ट करा है उसने जो लेबल, वो करेक्ट है कि नहीं। वो कैसे किया जाएगा? उसके लिए हम लॉस फंक्शन यूज करेंगे। कौन सा लॉस फंक्शन यूज कर रहे हैं? रिमेंबर मैंने अभी आपको बताया था हम क्रॉस एंट्रोपी लॉस फंक्शन यूज कर रहे हैं, राइट। तो वो लॉस फंक्शन को ना दो वैल्यूज प्रोवाइड करोगे। वाई प्रिडिक्ट तो क्या हो गया, जो मॉडल ने इमेज के लिए लेबल प्रिडिक्ट किया, और ये वाला वाई क्या हो गया, एक्चुअल वाई वैल्यू। ठीक है, तो हमारे ट्रेनिंग डेटा में या टेस्ट डेटा में हर इमेज के साथ एक लेबल है ना, वो एक्चुअल वाई वैल्यू है। एक्चुअल वाई वैल्यू एंड जो मॉडल ने प्रिडिक्ट करी है वाई वैल्यू, वो वैल्यूज जा रही हैं लॉस अंडरस्कोर FN फंक्शन के पास। लॉस FN फंक्शन हम कौन सा यूज कर रहे हैं? क्रॉस एंट्रोपी लॉस फंक्शन, और इससे हमें लॉस मिल जाएगा। ठीक है, जब हमें लॉस मिल गया उसके बाद हम ऑप्टिमाइजर यूज कर रहे हैं वेट्स को अपडेट करने के लिए बैकवर्ड पास में। ठीक है, इस तरह से आपको ट्रेनिंग की ये ट्रेनिंग का स्टेप है। फाइनली आप ट्रेनिंग का लॉस एंड ट्रेनिंग की एक्यूरेसी स्टोर कर रहे हो। ठीक है, इसी तरह से अब टेस्ट डेटा के लिए भी है। हमारे पास दो डेटा सेट है ना, एक ट्रेनिंग के लिए, एक टेस्ट के लिए। तो नेक्स्ट फंक्शन जो है वो टेस्ट सेट के लिए, तो सेम सा ही फंक्शन है, आप इसको रीड करके देख सकते हो। ठीक है, तो फिर हमारे पास एक फंक्शन है ट्रेन। इस ट्रेन फंक्शन में क्या करते हैं, हम ट्रेन स्टेप वाला डेटा प्रोवाइड करते हैं एंड हम ट्रेनिंग कर देते हैं। ठीक है, आप देख रहे हो ट्रेन स्टेप, ट्रेन फंक्शन के अंदर हम क्या कॉल कर रहे हैं, ट्रेन स्टेप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और हम मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं एंड इपॉक वाइज इपॉक रिजल्ट स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। तो ये कोड है हमारा engine.py में। तो यहाँ पर कोड को क्लीन रखने के लिए जो हमारी गूगल कोलैब नोटबुक है, मैंने क्या किया, इंजन में से ट्रेन फंक्शन को कॉल किया और हमने मॉडल प्रोवाइड कर दिया ये विट। ओके, इसमें नंबर ऑफ क्लासेस कितनी हो गई, जो आपके कस्टम डेटा सेट की क्लासेस हैं। ट्रेन लोडर में हमने अपना ट्रेनिंग डेटा प्रोवाइड कर दिया। टेस्ट लोडर में हमने जो अपना टेस्ट डेटा सेट रखा है वो दे दिया। ऑप्टिमाइजर में हमने ये वाला ऑप्टिमाइजर दे दिया। आप इनकी वैल्यूज़ भी चेंज कर सकते हो और देख सकते हो कि आपका मॉडल कैसे वर्क करता है जब आप इन वैल्यूज़ को चेंज करते हो। फिर हम लॉस फंक्शन हमारा है क्रॉस एंट्रोपी। 10 इपॉक्स के लिए मैं ट्रेन करना चाहती हूँ। डिवाइस इक्वल्स टू डिवाइस मीन्स अगर तो जीपीयू अवेलेबल है तो जीपीयू पे ट्रेनिंग हो जाए, अदरवाइज सीपीयू पे ट्रेनिंग हो। एंड जब वो ट्रेनिंग हो जाए फाइनली मैं इस मॉडल को सेव करना चाहती हूँ एंड इस मॉडल का नाम क्या रखना चाहते हैं हम, विट ट्रेन मॉडल .pth। अगर आप अभी देखोगे यहाँ पर आपको इस नाम की कोई भी फाइल नहीं दिखेगी। डेटा सेट है, engine.py है, हेल्पर फंक्शन py है, टेस्ट इमेज है, ये हमारी गूगल कोलैब नोटबुक है एंड ये हमारा विजन ट्रांसफॉर्मर का जो मॉड्यूल का कोड है वो है। ये वाली फाइल नहीं है। बट जब ये सेल एग्जीक्यूट हो जाएगा, मॉडल 10 इपॉक्स के लिए ट्रेन हो जाएगा, उसके बाद ये मॉडल सेव होगा। फिर हम उस सेव्ड मॉडल को यूज करके टेस्ट करेंगे। तो हम इसको रन करते हैं। अब ये कुछ टाइम लेगा क्योंकि मॉडल ट्रेनिंग हो रही है। तो हम मॉडल को ट्रेन कितने इपॉक्स के लिए कर रहे हैं, 10 इपॉक्स के लिए कर रहे हैं। तो गाइज आप ना इसको चेंज कर सकते हो। लेट्स से आपको लगा कि आपका मॉडल अभी अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा और अभी ट्रेनिंग और कर सकता है, तो उसको ट्रेन करो। ये देखो फर्स्ट इपॉक हो गया, ट्रेनिंग लॉस इज दिस मच, ट्रेनिंग एक्यूरेसी इतनी है, टेस्ट लॉस इतना है एंड टेस्ट एक्यूरेसी इतनी है। इसी तरह से ना हर इपॉक के लिए आपको ट्रेनिंग की एक्यूरेसी एंड लॉस, टेस्ट डेटा की एक्यूरेसी एंड लॉस मिलेगा। ठीक है, ये बहुत छोटा डेटा सेट है, इसके ऊपर अच्छी एक्यूरेसी नहीं आएगी। आपको अगर अच्छे से एक अच्छा विजन ट्रांसफॉर्मर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए बनाना है तो एटलीस्ट हर क्लास के लिए मिनिमम 300 इमेजेस से स्टार्ट करो। एंड अगर आपका मॉडल उसमें भी अच्छा नहीं कर रहा है तो ट्राई टू गो विद 500 इमेजेस इन ईच फोल्डर। उसके बाद आप देखो कि आपका मॉडल कैसे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आप इन हाइपर पैरामीटर्स को भी फाइन ट्यून कर सकते हो। मान लो लर्निंग रेट इतना नहीं रखना,
इस लर्निंग रेट की वैल्यू चेंज करो आप, ये लर्निंग रेट ज़्यादा है ना, तो इस लर्निंग रेट को थोड़ा छोटा भी कर सकते हो, जैसे 0.0001 कुछ ऐसे करके वैल्यूज़ चेंज करके देख लो आप, ठीक है। तो ये अभी के लिए ये डेमो पर्पज़ के लिए था, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर ज़्यादा फाइन ट्यूनिंग नहीं करी है। मैं सिर्फ आपको 10 इपॉक्स के बाद ही आउटपुट दिखा रही हूँ कि कैसी आउटपुट आएगी। आप देख रहे हो 7 इपॉक्स हो गए हैं, देख रहे हो लॉस एंड एक्यूरेसी में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो एक्यूरेसी हमारी 49%, 47%, 49, 50 यहीं पे रह रही है। एंड अगर आप टेस्ट एक्यूरेसी में भी देखोगे 40, यहाँ पर 8th इपॉक में टेस्ट एक्यूरेसी इंप्रूव हुई है 59%, अदरवाइज उससे पहले ये 40 पे ही थी। तो ये 9th इपॉक चल रहा है, तो वी आर ट्रेनिंग अ मॉडल फॉर 10 इपॉक्स। उसके बाद हमें इस साइड पे इस नाम की फाइल दिखेगी, wit-train-model.pth। सो 10 इपॉक्स हो गए। अब जब 10 इपॉक्स हो गए, आप देखो यहाँ पर आपको ये फाइल दिखी, ये हमारा ट्रेन मॉडल है। इसको यूज़ करके अभी हम इन्फ्रेंस परफॉर्म करेंगे, बट उससे पहले अगर आपको ये ग्राफ प्लॉट करना है, एक्यूरेसीज एंड जो है लॉस है उसको प्लॉट करना है, तो आप ये फंक्शन यूज़ कर सकते हो। आप देख रहे हो मैंने क्या किया, AI डेमो में एक helper functions.py फाइल है, ठीक है, helper function.py फाइल। इस फाइल में सिर्फ मैंने 2 फंक्शन लिखे हुए हैं। उन 2 फंक्शंस का काम क्या है, एक तो ये देखो, ओके आपको यहाँ पे इतना कुछ नहीं चाहिए, हम इनको डिलीट कर सकते हैं। आपको सिर्फ ना इस फाइल में से 2 ही फंक्शन काम के हैं, ठीक है। इस फाइल में मैंने ये फंक्शन लिखा हुआ है, मैं अभी बताती हूँ आपको। ये वाला फंक्शन देखिए, प्लॉट लॉस कर्व, ये फंक्शन यूज़ करके ये फंक्शन यूज़ करके हम यहाँ पर ये ट्रेनिंग का लॉस प्लॉट एंड एक्यूरेसी प्लॉट बना रहे हैं। इसके बाद अब हम इस ट्रेन मॉडल को यूज़ करके प्रेडिक्शन परफॉर्म करते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ना मैंने एक इमेज रखी है test.jpg AI डेमोज फोल्डर के अंदर, तो इसके ऊपर हम परफॉर्म करेंगे। अभी आप देख रहे हो मैंने AI डेमोज, ओके यहाँ पर ना हमें लिखना है AI डेमोज में हेल्पर फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है प्रिडिक्ट एंड प्लॉट इमेज, ठीक है। इस फंक्शन को मैं कॉल कर रही हूँ, ये मेरी टेस्ट इमेज है जिसके ऊपर मैंने परफॉर्म करना है। फिर मैंने इस फंक्शन को यहाँ कॉल किया, विजन ट्रांसफॉर्मर मॉडल उसके ऊपर चलाएंगे, फिर विजन ट्रांसफॉर्मर मॉडल की जो आउटपुट होगी वो हम इस फंक्शन की हेल्प से यहाँ पर डिस्प्ले करा रहे हैं। यहाँ पर हमें इमेज मिली, इमेज के ऊपर उसके साथ उसका क्लास नेम आ गया एंड प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब है कि हमारा मॉडल 59% श्योर है कि ये जो इमेज है वो डैंडिलाइन क्लास की है। इसी तरह से आप जिस इमेज पे भी आपको काम करना है वो इमेज यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे एंड फिर इस फंक्शन की हेल्प से हमने क्या करा, विजन ट्रांसफॉर्मर मॉडल जो है उस इमेज के ऊपर काम करेगा, उसके ऊपर प्रेडिक्शन परफॉर्म करेगा और हमें आउटपुट इस तरह से दिख जाएगी। तो इस तरह से गाइज आप खुद का कस्टम मॉडल प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसका कोड जो है मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, ये कोड आप वहाँ से लेके ट्राई कर सकते हो। एंड आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल एंड गाइज इफ़ यू फाइंड माई कंटेंट हेल्पफुल प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।